अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रोनिक ओटाइटिस, ठीक है, मीडिया। और उसमें हमने जो है डिवाइड किया तो उसको एक्स्ट्रा क्रेनियल और इंट्राक्रेनियल में। जो हम पढ़ रहे थे एक्स्ट्रा क्रेनियल, उसमें एक्चुअली हमने देखा था कि हमारी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें हमने मास्टरडाइटिस देखा था और हमने जो है देखा था पेट्रोसाइटिस देखा था, और हमने जो है देखा था उसकी डिफरेंट एब्सेसेस जो बन रही थी। अब हमारी लास्ट जो रह गई है दैट इज़ लिब्रानाइटिस। तो लिब्रानाइटिस के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दिस इज़ योर एक्सटर्नल ईयर कंसिस्टिंग ऑफ द पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दिस इज़ योर मिडल ईयर, आपको पर्पल में शो हुई है, इसमें आपकी सारी ऑस्टिकल्स वगैरह हैं एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय द यूस्टेशन ट्यूब टू द नेजोफेरिंक्स। और ये जो आपका ऑरेंज कलर का है दिस इज़ योर इंटरनल ईयर, और इसको आप एक्चुअली कहते हो लेब्रिंथ, ठीक है। सो इंटरनल ईयर आपका जो है ये वाला पार्ट होता है जो पर्पल से आपको दिखाया हुआ है अंदर, ठीक है। इसको आपने मैग्नीफाई करके आपको दिखाया हुआ है कि ये जो आपको लाइट पर्पल से बाहर दिखाया हुआ ना, अब आपका जो लेब्रिंथ होता है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक उसका बोनी पार्ट होता है, बोनी लेब्रिंथ हम उसको कहते हैं, और एक उसका जो है मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। तो ये जो बाहर आपको लाइट पर्पल दिखाया हुआ है ना, लाइट पर्पल, ये आपका बोनी लेब्रिंथ है। और ये जो अंदर आपको ब्लू से दिखाया हुआ है ना, सारा फिल हुआ है, दैट इज़ योर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक हो गया। अब ये जो लेब्रिंथ होता है ना, इसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम देखेंगे। ये कॉक्लिया है आपकी, ठीक है, ये कॉक्लिया हो गई। उसके बाद आपकी आ जाती है ये वाले अट्रिकल और सैक्यूल, ठीक है, ये होते हैं अट्रिकल, सैक्यूल और अट्रिकल, ठीक हो गया। और उसके बाद आपकी आ जाती है ये वाली अंदर जो हैं आपकी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स विच इज़ एक्चुअली एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉक्लिया है, अट्रिकल और सैक्यूल है, और पीछे आपकी सेमी सर्कुलर डक्स है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्चुअली हमारे पास जो लेब्रिंथ होता है ये जो है इसमें अगर हमारे पास डैमेज हो जाए किसी भी तरह का तो आपके पास सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये होता है कि ये आपके बैलेंस को मेंटेन रखता है। जो आप खड़े होते हैं आप बैलेंस्ड रहते हैं। अगर ये आपको नहीं, मतलब ये अगर काम नहीं कर रहे होते ना तो आपको वर्टाइगो शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखों के अंदर निस्टैग्मा स्टार्ट हो जाता है, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आपका बैलेंस जो है वो इसने मेंटेन करना होता है। अगर ये हमारा ख़राब होगा तो हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं रह सकेगा, ठीक हो गया। अब ये जो लेब्रिनाइटिस होता है ना, मीन्स दैट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेब्रिंथ हो गई है आपकी। मैंने अभी आपको दिखाया कौन सा होता है लेब्रिंथ, इनर ईयर का सारा पार्ट, कॉक्लिया, आर्टिकल वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। अब ये ना हमारे पास 3 तरह का होता है, सर्कमसाइज्ड होता है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड। दूसरा होता है डिफ्यूज सीरस लेब्रिनाइटिस, और तीसरा होता है डिफ्यूज सपोरेटिव लेब्रिनाइटिस। अगर हम सर्कमसाइज को ट्रीट नहीं करते तो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है सीरस वाला, और अगर हम सीरस को ट्रीट नहीं करते तो ये हमारे पास सपोरेटिव हो जाता है। मीन्स दैट कि अब जो है ये जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कमस्क्राइब जो हमारे पास लेब्रिनाइटिस होता है, इसको हम कहते हैं फिस्टुला ऑफ द लेब्रिंथ, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया था ना, बाहर हमारे पास बोनी लेब्रिंथ थी और अंदर हमारे पास जो है वो थी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ थी। तो इसमें होता क्या है, जो हमारी बोनी लेब्रिंथ होती है ना, ठीक है, बोनी लेब्रिंथ होती है ना, उसकी इरोजन थिनिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। अब जब हमारी बोनी लेब्रिंथ होती है ना, वो हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को ना प्रोटेक्शन दे रही होती है। अब खुद सोचें, अगर हमारी बोनी लेब्रिंथ जो है उसकी थिनिंग होना शुरू हो जाए, ठीक है, थिनिंग होना शुरू हो जाए उसकी, और इरोजन शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होगी वो एक्सपोज्ड हो जाएगी, ठीक है, ये एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी फिर, ठीक है। और फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देयर इज़ अ थिनिंग ऑफ द और द इरोजन ऑफ द बोनी कैप्सूल ऑफ द लेब्रिंथ, ठीक है। और ज़्यादातर किसकी इन्वॉल्व होती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है ना उसकी मोस्टली जो है ना इन्वॉल्व होती है। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, मतलब ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक हो गया। अब आगे देखें कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके, क्यों हमारे पास जो है बोनी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसकी इरोजन स्टार्ट हो जाती है बोनी लेब्रिंथ की। तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं, उसमें से जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और उसकी जो डेंजरस टाइप होती है टिको एंट्रल विद कॉलिस्टिटोमा, वो हमारे पास हो सकता है। या दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लेब्रिंथ के अंदर कोई न्यूप्लाज्म्स मतलब मिडल एयर में बना हुआ था और वहाँ से वो हमारे लेब्रिंथ को जो है वो ख़राब कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है या हमारी लेब्रिंथ को जो है वो ट्रॉमा हो गया। तो ये हमारे पास इसके कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से लेब्रिनाइटिस हो सकता है, कौन सा वाला, सर्कमस्क्राइब वाला, ठीक हो गया। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो लेब्रिंथ होता है वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होगी वो जब हमारे पास एक्सपोज हो जाएगी, बिकॉज बोनी लेब्रिंथ ऊपर से उतर गई है, इरोड हो गई है, तो अब जो हमारे पास मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होगी उसके ऊपर जो है वो प्रेशर चेंजेस जो हैं वो सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, वर्टाइगो स्टार्ट हो जाएगा। वर्टाइगो कब होगा,
ठीक है। वर्टाइगो कब होगा, उसको कब ज़्यादा चक्कर आएंगे, जब हम उसके ट्रिगर्स पे प्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया था कौन सा रीज़न होता है ट्रिगर्स का, मैं अभी आपको फिर से दिखा देती हूँ। ट्रिगर्स को जब हम प्रेस कर रहे होंगे या हम उसके कान को साफ़ कर रहे होंगे, ठीक है, या वैसे ही वो अपने कान को साफ़ कर रही होगी, ठीक है, और या फिर हमारे पास ये वेल्ज़ेल्वा वाला जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था यूस्टेशियन ट्यूब वाला, वो परफॉर्म कर रहे होंगे। इन तीनों केसेस में क्या होता है कि उसको वर्टाइगो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम जो है क्या करते हैं, इसको डायग्नोसिस के लिए फिस्टुला टेस्ट करते हैं। फिस्टुला टेस्ट में क्या करते हैं, हम पेशेंट के ट्रिगर्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, या सीजल स्पेकुलम जो है पेशेंट के कान में लगाते हैं। उससे ये होता है कि हम जो है प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो फिर हमारे पास पेशेंट को वर्टाइगो स्टार्ट होगा। अब वो प्रेशर हम ट्रिगर्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है सीगल स्पेकुलम, इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने पेशेंट को देखना होता है कि जब हमने ये काम कर रहे हैं तो उसको वर्टाइगो तो नहीं शुरू हुआ, ठीक है, और निस्टैग्मस तो नहीं होना शुरू हो गया। उसके निस्टैग्मस को हमने नोट करना होता है और वर्टाइगो को नोट करना होता है। तो अगर ये हमारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, इट मीन्स दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ ऑफ द लेब्रिंथ। ओके, इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। शी इज़ एक्चुअली द पेशेंट। ओके, और ये जो हमारे पास जहाँ पे इसने अपनी फिंगर रखी हुई है ना, ये वाला रीजन कान का, इसको हम ट्रेगस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है प्रेशर अप्लाई करना होता है पेशेंट के कान में, और हमने नोट करना होता है दो चीज़ों को, वर्टाइगो को, ठीक है, कि पेशेंट को चक्कर तो नहीं आना शुरू हो गए, और दूसरा हमने उसकी निस्टैग्मस नोट करना होता है उसकी आंखों के अंदर, ठीक है। तो ये फिस्टुला टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने क्या करना होता है, प्रेशर ऑन द ट्रिगर्स अप्लाई करना होता है। दूसरा हमारे पास होता है ये सीजल स्पेकुलम, ठीक है, सीजल स्पेकुलम होता है हमारे पास। ये हमने जो है इस तरह से जो है हम कान के ऊपर लगाते हैं स्पेकुलम ये वाला, और पीछे से हम यहाँ से जो है ना प्रेशर दे रहे होते हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। जब हम ऐसे करते हैं ना, मतलब कि सीजल स्पेकुलम के थ्रू, और ये ट्रिगर्स के ऊपर हमने प्रेस कर लिया और सीजल स्पेकुलम के थ्रू हमने जो है अंदर प्रेशर अप्लाई किया, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट को वर्टाइगो या निस्टैग्मस स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अगेन द फिस्टुला टेस्ट, इसमें हमने सीजल स्पेकुलम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द पेशेंट ऑफ हैविंग द इन्फ्लेम्ड लेब्रिंथ, ठीक हो गया। नाउ दिस इज़ एक्चुअली द निस्टैग्मस ऑफ द आई। इसमें अब ये होता है कि हमारे पास एक स्लो कंपोनेंट होता है निस्टैग्मस का, और एक हमारे पास फास्ट कंपोनेंट होता है। स्लो कंपोनेंट वो वाला होता है जिसमें वो स्लोली, अब अगर आप नोट करें ना, तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे इसकी मूवमेंट हो रही है आँख की, वो स्लो है, और अगर हम इसकी देखें राइट साइड पे मूवमेंट, तो वो फास्ट है। अब आपने नोट करना है कि राइट साइड पे हमारे पास फास्ट मूवमेंट हो रही है, और जो लेफ़्ट साइड पे आँख मूव कर रही है, वो वाला जो निस्टैग्मस है उसका स्लो कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास निस्टैग्मस हो। दिस इज़ अगेन कि आपका जो इस साइड पे मूवमेंट हो रही है लेफ़्ट राइट साइड पे, वो स्लो है, ठीक है, और हमारे पास जो राइट साइड पे मूवमेंट हो रही है वो फास्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द निस्टैग्मस। अब हमने जब फिस्टुला टेस्ट किया या सीजल स्पेकुलम किया, उसके बाद हमें नोट करना होता है कि हमारा जो क्विक कंपोनेंट है वो कहाँ पे है, ठीक है। अब जिस साइड के हम कान को चेक कर रहे होंगे ना, जिस साइड के कान को हम चेक कर रहे होंगे, अब यहाँ पे फास्ट कंपोनेंट किधर है निस्टैग्मस का, टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है इस पेशेंट का जो कान था, वो हम ये वाला एग्ज़ामिन कर रहे थे, राइट साइड का, ठीक है। जिस कान को हम एग्ज़ामिन कर रहे होंगे उसी तरफ उसका फास्ट कंपोनेंट होगा, ठीक है। हम राइट साइड का कान चेक कर रहे थे, और उसका जो निस्टैग्मस का फास्ट कंपोनेंट है, मीन्स दैट जो आँख तेज़ी से मूव कर रही है जिसकी तरफ, वो हमारा होगा ईयर अंडर टेस्ट। तो क्विक कंपोनेंट टुवर्ड्स द ईयर अंडर टेस्ट, ठीक हो गया। तो ये हम सीजल स्पेकुलम और प्रेशर ऑन द ट्रिगर्स से चेक करते हैं। हमने राइट कान के ऊपर फिस्टुला टेस्ट किया, ठीक है, और हमने नोट किया निस्टैग्मस को, कि उसका स्लो कंपोनेंट और फास्ट कंपोनेंट को। तो जब हमें ये पता चला कि जो फास्ट कंपोनेंट है वो उसी इफेक्टेड एयर की तरफ है, इट मीन्स दैट उस कान के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, राइट साइड पे काम, इस कान में मतलब राइट साइड पे काम प्रॉब्लम चल रही है, ठीक हो गया। फिर आपके पास आता है ट्रीटमेंट, इसका आप कैसे करेंगे। तो पेशेंट जो है उसको वर्टाइगो हो रहा है ना, तो आपने उसको क्या देना है, मतलब कि आप क्या करोगे, आप जो है उसको उसके मैस्टॉइड को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, कि मतलब उसको देखोगे कि उसको मैस्टॉइड मतलब उसको जो है कोई मैस्टॉइड में तो प्रॉब्लम नहीं चल रही, बिकॉज एक्यूट मैस्टोडाइटिस होगा वहाँ से फिर इतनी ज़्यादा वो हो जाएगी तो वो लेब्रानाइटिस करवा देगा, मीन्स दैट पेशेंट के मैस्टॉइड के अंदर वो प्रॉब्लम चल रही होगी, ठीक है, उसको रूल आउट करना है। साथ में पेशेंट को जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है ताकि वो उसको ट्रीट करे और वो लेब्रिंथ की तरफ उसका इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड ना करे, ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे डिफ्यूज़ और डिफ्यूज़ सीरस और हमारे जो डिफ्यूज़ है प्रेलेंट सपोरेटिव लेब्रानाइटिस, इनके दरमियान में हम डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए हमारे पास बाकी तो इसकी दो टाइप्स हैं, वो सीरस है और दूसरा कौन सा है, सपोरेटिव लेब्रानाइटिस, ठीक है।
इन दोनों के दरमियान में अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा पहले पेशेंट को जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड लेबरनाइथिस होता है, फिर उसको सीरियस होता है, और वो अगर हम ट्रीट नहीं करते वो सपोरेटिव हो जाता है। इट मीन्स दैट कौन सा ज़्यादा डेंजरस होगा पेशेंट के लिए? सपोरेटिव वाला होगा ना, ठीक है, बिकॉज ये सबसे एंड पे होता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ डेंजरस टाइप, सपोरेटिव इज़ अ डेंजरस टाइप, ठीक है। इट मीन्स कि हम जो भी सिम्टम देखेंगे, जो भी डिफरेंट देखेंगे चीज़ें, उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हमारा सपोरेटिव होगा, ठीक हो गया। अब सीरस में जो है ना, सीरस में जो डिस्चार्ज होगा वो आपके पास सीरस होगा, और सेपरेटिव में जो डिस्चार्ज होगा उसमें पास हो रही होगी, मीन्स दैट उसमें पास एक्यूमुलेट होगा। डिस्चार्ज नहीं कह रही, ये कह रही हूँ कि वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन होगी वो सीरस होगी या सेपरेटिव, वो हमारे पास डिफर कर रही होगी। अब जो सीरस होता है ना, उसमें रिवर्सिबल हमारे पास हियरिंग लॉस होता है। कौन सा वाला? सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो जाएगा, परमानेंट हियरिंग लॉस होगा सेपरेटिव में। सीरस में जो वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग होती है ना, वो माइल्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटिव में सीवियर वर्टाइगो के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही होती है, टॉक्सिक केस में होता है पेशेंट, ठीक हो गया। उसके बाद जो सीरस हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास होता है आफ्टर, फॉलो करता है किसको? जो हमारे पास सर्कमस्क्राइब टाइप थी उसके बाद ही होता है, ठीक है। और जो है ये दो और केसेस होते हैं जिसमें ये होता है। उसमें ये होता है कि हमारे पास पहले से पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा जो है इन्फेक्शन चल रहा था, स्टेपेटेक्टमी हुई भी थी, वो हम देख लेंगे उसके भी। लेकिन ये है कि ये हमारे पास सर्कमस्क्राइब के बाद होता है, और ये हमारे पास जो है ना सपोरेटिव वाला, ये सीरस के बाद होता है। ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद इनमें जो मेजर डिफरेंस आता है ना, वो इनके निस्टैग्मस का होता है। अब जो सीरस में निस्टैग्मस होता है ना, उसका जो क्विक कंपोनेंट होता है, मीन्स दैट फास्ट कंपोनेंट जो होता है वो वाला जो होता है ना, टूवर्ड्स द अफेक्टेड साइड होता है, ठीक है। अफेक्टेड साइड की तरफ उसका क्विक कंपोनेंट होता है निस्टैग्मस का। और यहाँ पे जो इसका क्विक कंपोनेंट होता है सपोरेटिव में, ठीक है, वो हेल्दी साइड की तरफ होता है। जो हेल्दी कान होता है उसकी तरफ क्विक कंपोनेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है इनका, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs एंड द वाइवा, ठीक हो गया। उसके बाद जो सीरस होती है उसमें हमारे पास सपोरेटिव सीरस इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन होती है, और इनकी जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे याद रखना है सीरस और सेपरेटिव में क्या डिफरेंस है। सीरस में रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस होता है, और सेपरेटिव में परमानेंट हो जाता है। सीरस में माइल्ड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, सेपरेटिव में सीवियर सिम्टम्स आते हैं। सीरस जो है सर्कमस्क्राइब के बाद होता है, सेपरेटिव सीरस के बाद होता है। सीरस का जो कंपोनेंट होता है वो अफेक्टेड साइड की तरफ होता है, और सेपरेटिव का हेल्दी साइड की तरफ होता है, ठीक है। और सीरस में हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन होती है वो सीरस होती है, और सेपरेटिव में पस वाली होती है, ठीक है। फिर इनकी मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। सो देर इज़ नो पस फॉर्मेशन, रिवर्सिबल कंडीशन है अगर हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। सीरस वाली, इसकी कॉजेज़ हमने डिस्कस कर ली हैं कि पहले से सर्कमस्क्राइब था, और दो मैंने आपको कॉजेज़ बतानी है इसकी, कि हमारे पास मिडल ईयर क्लेफ्ट का इन्फेक्शन था उसकी वजह से हो गया, या स्टेपेडेक्टमी हुई कि हमने उसके स्टिपेज को रिमूव किया, ठीक है, उस केस में, ठीक है। और इसमें पेशेंट को माइल्ड वर्टाइगो होगा, नोजिया वॉमिटिंग माइल्ड होगी, निस्टैग्मस इसका टुवर्ड्स अफेक्टेड एयर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? पेशेंट को हम क्या करेंगे? उसको वर्टाइगो हो रहा होगा, उसको हम कहेंगे आराम करो बेड पे, उसके हेड को इमोबिलाइज़ करेंगे, उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, ठीक है। उसको जो है हम सेडेटिव्स देंगे सुकून करने के लिए, जिसमें मोस्टली आप प्रोक्लोप्रोमाज़िन देते हो, पैराज़ीन देते हो। मेनिंगोटमी क्यों करेंगे? मेनिंगोटमी क्या होती है? उसमें हम पस को ड्रेन आउट करते हैं बाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से सुराख करके, ठीक है। सो ये वो वाला केस है। और सर्जिकली हम क्या करेंगे? हम मैस्टोइडेक्टमी करेंगे, वही वाली चीज़ें आ रही हैं बार बार। मेनिंगोटमी कर दी पस को ड्रेन करने के लिए, और सर्जिकली हमने मैस्टोइडेक्टमी कर दी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होती है इसकी ट्रीटमेंट। डिफ्यूज सेपरेटिव देखेंगे, इसमें आपके पास सब पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन होगी, और परमानेंट लॉस होगा हमारी हियरिंग का, ठीक है। इसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो पायोजेनिक होंगे, और ये हमारे पास सीरस के बाद होता है, ठीक है। और इसके बाद ये इसमें स्फीयर वर्टाइगो होता है, इसमें क्विक कंपोनेंट जो होता है वो हेल्दी साइड की तरफ होता है, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको बताया था ना, एक इसका स्लो कंपोनेंट होता है, एक फास्ट कंपोनेंट होता है मिस्टैग्मस का, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास क्विक कंपोनेंट, हमने फॉर एग्जांपल इस कान में जो है वो टेस्ट किया फिस्टुला वाला, ठीक है। तो हमारे जो है ये वाला कान ख़राब था, ठीक है, ख़राब कान था ये वाला हमारा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो हमने इस साइड पे किया, ठीक है, तो फास्ट कंपोनेंट उसका हेल्दी साइड पे जाएगा, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है इनका। और इसका जो है हमारे पास जो होता है कि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे
सेम वही वाले ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट को बेड रेस्ट का कहते हैं, उसको हम उसके हेड को इमोबिलाइज़ करते हैं, उसको हम सेडेटिव्स देते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और सर्जिकली हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। ठीक हो गया। सर्जिकली मैंने आपको बताया मेरिंगोटमी करते हैं और मेस्टेक्टमी कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और नेक्स्ट में हम इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें ये टॉर्टिकोलिस है, ठीक है। इट मीन्स दैट पेशेंट इज़ हैविंग द बेजोल्स एब्सेस, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट आपने लिखना है। कोलेस्टेटोमा क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस इन्यूमरेट करनी है आपने सारी, इंट्राक्रेनियल, एक्स्ट्राक्रेनियल और उनकी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस आपने यहाँ पे इन्यूमरेट करनी है अगेन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेशेंट को मास्टरडाइटिस हुआ हुआ है और उसको जो है बेस्ट प्लान ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा वो आपने बताना है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक्चुअली आपका वो वाला केस है कि जिसमें पेशेंट को कान में दर्द है और कान के पीछे एक टेंडर स्वेलिंग हुई हुई है, पिन्ना जो है वो आगे की तरफ आया हुआ है। तो ये कौन सा केस होगा, ये मास्टरडाइटिस होगा, ठीक है। सो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपने उनकी मैनेजमेंट वगैरह लिखनी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।